महीने भर ब्रज गोपियों ने मां भगवती कात्यायनी की पूजा की। इसी माघ शीर्ष की जो पूर्णिमा आने वाली है, ब्रज गोपियां आगे आगे ब्रह्म मुहूर्त में जा रही हैं और पीछे से भगवान चल रहे हैं। आज गोपियों की परीक्षा लेने के लिए कि पूजा कैसे कर रहे हैं। गोपियां क्या करती हैं, ये चीर हरण का प्रसंग है। गोपियों ने यमुना में बिना वस्त्र के प्रवेश कर गई। भगवान कहते हैं इनसे नहाने नहीं आता, ये पूजा क्या करेंगी, नहाने की विधि नहीं पता। भगवान उनके चीर का हरण करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान कभी कपड़े नहीं चुराते, भगवान जीव का अज्ञान चुराते। ध्यान रखना, चीर अर्थात हमारा अज्ञान। हमें ज्ञान देते हैं भगवान। मातृशक्ति ध्यान से सुने, घाटों में मर्यादित ऐसे परिधान, जो परिधान विकारों को आमंत्रण दे, ऐसे परिधान, ऐसे वस्त्रों को बहन बेटियों को धारण न करावें, थोड़ा विरोध करें, मर्यादित रहे नारी जगत। भगवान श्रीमद् भागवत जी के चीर हरण की लीला में मातृशक्ति के रहन सहन के बारे में इशारा किया। और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भगवान बताना चाहते हैं जब तक जीव को संसार का ज्ञान होता है तो मुझे नहीं पाता, और जब संसार के अज्ञान से परे हो जाता है तो मुझे चाहे जहां पाले। चीर हरण के प्रसंग में भगवान ने ब्रजगोपियों को वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ में रास लीला करूंगा। रास लीला भागवत का प्राण है, प्राण। कल की कथा में सुनाएंगे। कल रास लीला और भगवान के विवाह तक की भगवान की रास लीला होगी। कल थोड़ी और जल्दी है। बहुत अच्छा प्रसंग रास लीला। केवल गाने बजाने की लीला नहीं है रास लीला, जीव और ब्रह्म के लिए। थोड़ा धीरे से आवाज। रास लीला जीवेश्वर कृष्ण और जीव ब्रज गोपियां, इन्हीं के मिलन का प्रसंग रास लीला है। वो कल के प्रसंग में भगवान ने ज्ञान दिया कि संसार के कुचक्र में जब तक प्राणी रहता है, अज्ञान में रहता है, तब तक मुझे नहीं पाता। इससे परे हो। और रास लीला तब करते हैं जब तक रास लीला भगवान नहीं कर लेते, ब्रज को नहीं छोड़ते। अर्थात जीव और ब्रह्म, गोपियां और कृष्ण एक हो जाते हैं। कौन कहता है, ब्रज गोपियां कहती हैं हम कृष्ण से पृथक हैं, हम तो सदैव कृष्ण के साथ हैं। और भगवान कहते हैं श्री राधा रानी से कभी मैं पृथक एक। इसलिए जो आप लोग दो बार राधे राधे कहते हो ना, एक तो राधा है और एक राधे में कृष्ण है। इसलिए बोलिए राधे राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान।